Today we are going to talk about how to begin your study for competitive exams. हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे तैयारी शुरू करें, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे, यदि कोई तैयारी हमें करनी है तो उसके लिए या तो हम सेल्फ स्टडी करें या फिर किसी टीचर की तलाश करें। तो टीचर को चुनते समय बड़े ध्यान से चुनने की आवश्यकता है। पहले आपको उसके लिए रोल ऑफ टीचर समझना होगा कि टीचर्स का क्या रोल है। तो जो आपके टीचर्स होंगे वो 3 काम करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिम्मेवार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। पहला है इंस्पिरेशन, आपको वो प्रेरित करें। जिस भी स्टडी का आपने मन बनाया है, जिस भी कंपटीशन की तैयारी का आपने मन बनाया है, उसके लिए आपको प्रेरित करते रहे। दूसरा है उत्साहवर्धन, मोटिवेशन, वो आपको कई तरीकों से नित्य मोटिवेट करते रहे, उत्साहित करते रहे। कहीं भी आपका एनर्जी डाउन होता है, पढ़ाई में लगता है पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपके अपने विचारों पे टिके रहने के लिए, डिगे रहने के लिए वो आपको उत्साहित करेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि आपकी एनर्जी जो है, आपके अंदर की आग जो है वो कम ना होने पाए। तीसरा है मार्गदर्शन, गाइडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको वो गाइड करेंगे। गाइड करने का क्या मतलब है? इसका नाम है मार्गदर्शन। जैसे आपको किसी खास जगह पे जाना है, मान लिया आपने दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिला तो आप पहुंचेंगे, लेकिन जगह पे पहुंचने में आपको समय ज्यादा लगेगा, आपको परेशानी ज्यादा होगी। आपको नहीं पता है कि दिल्ली जाने के लिए कौन से रास्ते हैं, कौन से जगह फॉलो करना है, किस साधन से जाने पे आसानी रहेगी। दिल्ली में किसी खास जगह पे जाना है तो उसके रूट मैप की जरूरत पड़ेगी। तो मार्गदर्शन कहने का मतलब कि किसी तैयारी के लिए जरूरी क्या संसाधन होंगे, कौन से बुक्स पढ़ने होंगे, कितना टाइम देना होगा, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, ये सारा काम जो है टीचर का है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, बस टीचर ने पढ़ा दिया, हमने जो है नोटबुक ला के रख दिया। नहीं, उनका काम सिर्फ गाइडेंस देना है। आपको किसी सब्जेक्ट मैटर को समझने में परेशानी हो रही है तो वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन यकीन जानिए पढ़ना आपको ही है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए। आप टोटली टीचर्स पे डिपेंड रहेंगे तो वो मामला स्पून फीडिंग का बनता है, फिर आप कंपटीशन में पिछड़ रहे हैं। टीचर्स ने आपको गाइड कर दिया, किसी सब्जेक्ट को पढ़ा दिया, अब उस सब्जेक्ट के किसी एक टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करके आप उस सब्जेक्ट मैटर को, जो आपको टीचर पढ़ाने वाले हैं, पहले तो ऐसे रफली देख के जाना है। आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप एक बार उसको पढ़ के जाएं। जब वहां टीचर पढ़ाएंगे तो जो आपकी पढ़ी हुई चीजें वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, और दोबारा उस टॉपिक को जो है आने के बाद टीचर का नोट्स तो आप पढ़ेंगे, लेकिन उसको टेक्स्ट बुक से, उसको बढ़िया से टेक्स्ट बुक के थ्रू जाएंगे सेल्फ स्टडी करने। तो आपका जो ये सेल्फ स्टडी है ये आपके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करेगा और भी बढ़ाएगा। यदि आपको इसमें कोई परेशानी लगती है तो दोबारा उस सब्जेक्ट मैटर को जाके टीचर से जरूर क्लियर करें। तीसरा है स्टिक टू द टाइम टेबल ऑफ स्टडी। आपने यदि कोई रूटीन नहीं बनाया है तो आपको रूटीन बनाना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा
और एक जिद्दी व्यक्ति की तरह आपको उस टाइम टेबल के साथ चिपक के रहना होगा। अभी टाइम टेबल कैसे बनाना है ये भी हम बताएंगे। अगला है, आजकल, ये पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल एक अलग सी नई सुविधा है आप लोगों के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टडी। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, लेकिन आपने यदि कॉशियस यूज नहीं किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, तो ये सबसे बड़ी सुविधा न बन के सबसे बड़ा नुकसान बनेगा। तो जो कॉशियस यूज जो मैंने बताया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे जाते हो पढ़ाई करने, लेकिन वहां पे वो लिंक आते रहते हैं, कोई दूसरा खोल के कहीं दूसरे में मतलब व्यस्त हो जाते हैं, मतलब पढ़ाई को छोड़ के आपका समय बर्बाद होता है। तो हमने इसलिए इसको डाला है कॉशियस यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन व्हाइल स्टडी। आपको लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, मैं दिखाने के लिए पढ़ रहा हूं, ये सारी बेकार की बातें हैं। जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने आप को स्व अनुशासित करना होगा। नहीं, मेरे को इतना टाइम पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस हिसाब से पढ़ना है। अगला है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस सेट फॉर सेल्फ स्टडी। आपने एक बार टेक्स्ट बुक से चैप्टर वाइज, जैसा मैंने पिछले बार बताया कि स्टडी कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है, तब आप प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएं और लगातार प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करें। और यदि आपको लगता है कि नहीं, कोई एक सब्जेक्ट मैटर है या कोई एक टॉपिक है जिसके कि मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उस टेक्स्ट बुक को दोबारा रेफर करें, सब्जेक्ट मैटर को और अच्छे से स्टडी करें और उसको जो है प्रैक्टिस सेट के थ्रू अपने आप को इवेल्युएट करते रहें। आखिर में जो मैं बताने जा रहा हूं, इसका मैजिकल पावर है रिवीजन में। हमने लास्ट पॉइंट में रखा है, क्योंकि जो भी सस्पेंस होता है लास्ट में होता है। तो ये जो पॉइंट है, कंटेम्पलेशन ऑफ स्टडीड सब्जेक्ट मैटर्स। जो भी आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं, आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, 1 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन जो कंटेम्पलेशन, इसका मतलब होता है मनन, चिंतन, इसका मैंने मैजिकल पावर महसूस किया है। मैजिकल पावर महसूस किया है। क्या महसूस किया है कि यदि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और 1 घंटा पढ़ने के बाद या 15 मिनट पढ़ने के बाद आप शांत मन से किताब बंद करके पढ़े हुए सब्जेक्ट को आंख बंद करके सोचते हैं कि हमने क्या पढ़ा, अब तक की स्टडी क्या हुई। आप चाहें तो इसके स्टडी के दौरान फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाने से आपको जो है सब्जेक्ट मैटर के रिवीजन में और उसको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। तो जब आप आंख बंद करके उस सब्जेक्ट को सोचते हैं कि हमने अभी 1 घंटे पहले, 15 मिनट पहले पढ़ा क्या, जब आप सोचने लग जाते हैं तो कुछ भूलते हैं, दोबारा सब्जेक्ट मैटर को रेफर करें। आप यकीन जानिए, 1 घंटे की पढ़ाई और 5 मिनट का मनन आपके सब्जेक्ट मैटर को पक्का कर देगा। इसका तो मैजिकल पावर है, मैजिकल पावर। तो आप इस तरह से अपने स्टडी को प्लान करें, इन चीजों को फॉलो करें। मेरा यकीन जानिए, आप बिल्कुल ही सफलता के करीब पहुंचेंगे।